राधे राधे। मासिक धर्म में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हर कोई यही सोचता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर में है तो हम सेवा कैसे करें। देखिए, शास्त्रों में वर्जित है कि आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। पर यदि आपने लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया है, आपने लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र माना है, पुत्र रूप में आपको वो प्राप्त हुए हैं, तो आप उनकी रसोई बना सकती हैं, उनको लाड लड़ा सकती हैं। पर पुत्र रूप में, यदि पुत्र रूप के अलावा अन्य अगर आपने अन्य किसी भी भाव से अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है, तो आप 3 दिन आप कदापि लड्डू गोपाल की सेवा ना करें। पुत्र रूप से अलग, यदि पुत्र रूप से अलग आपने अन्य भाव में लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है, तो आप 3 दिन तक बिल्कुल भी उनकी सेवा ना करें। पर यदि आपने एक माँ के भाव से उनकी सेवा ली है, केवल निश्चल एक माँ के भाव से, तो आप उनकी रसोई भी बना सकती हैं। और यदि देखिए घर में अन्य सदस्य हैं तो रसोई बना लीजिए, कोई भी अपराध आपको नहीं लगेगा। रसोई बना करके, थाली लगा करके, अपने बच्चों से या पति से या सास से, ससुर से, जहाँ भी आप रह रही हैं, सदस्य जो भी है उनसे आप उन्हें पर जो भी भोग बनाया है ना लड्डू के लिए, उन्हें पवा दीजिए। और यदि आप घर में अकेली हैं और माँ वाला भाव आपका है लड्डू गोपाल से, तो फिर आप स्वयं मंदिर से बाहर उन्हें विराजमान कीजिए। मंदिर से बाहर विराजमान करके उनको खूब प्यार करें और खूब मतलब भोग आप पवा सकती हैं। अपराध आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो आपने पुत्र पाया है ना, जो आपने पुत्र पाया है लड्डू गोपाल जी के रूप में, ऐसा पुत्र तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। इस जन्म में आपके भाग्य उदय हुए हैं जो ये लाला आपका पुत्र बनकर आया है, वरना ऐसे लाला को पाने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी की केवल माँ के भाव से अगर पूजा कर रही हैं ना, आप सेवा कर रही हैं, तो उनको अलग विराजमान मतलब जो भी आपका मंदिर का कमरा है या एक ही कमरा है यदि आपके पास, उसमें भी आप लड्डू गोपाल को बाहर विराजमान करके उनकी सेवा कर सकती हैं, रसोई बना सकती हैं। अगर अकेली रह रही हैं आप और अन्य सदस्य बाहर हैं, यदि आप घर में अकेली रह रही हैं, अन्य सदस्य यदि हैं, तो उन्हें बोलिए कि वो जो थाली आपने लगाई है वो उनको पवा दे, जाके स्नान करा दें उनको। और यदि आप अकेली हैं तो आप माँ भाव से कर सकती हैं। अन्य भाव यदि आपका है तो आप सेवा ना करें, 3 दिन तक आप अलग ही रहें, कोई भी सेवा आप ना करें, केवल नाम जप आप करती रहें निरंतर। और जो भी कोई भोग लगाता है, लड्डू की कोई सेवा करता है, तो पीछे खड़ी होकर के बिल्कुल भाव विभोर होकर के मन ही मन उनकी वैसे ही सेवा कीजिए जैसे कि आप रोज करती हैं। तो ये एक प्रश्न रहता है। देखिए, ये कोई जो मासिक धर्म है ना, ये अशुद्ध या अपवित्र नहीं है, ये केवल सृष्टि की रचना की एक प्रक्रिया है जो भगवान ने रची है। इससे सृष्टि का विस्तार होता है, तो कोई अशुद्ध कोई अपवित्र नहीं है। केवल एक माँ के लिए ये मतलब छूट है इसमें कि आप माँ के भाव से लड्डू गोपाल को लाड लड़ा सकती हैं, माँ के भाव से। तो आप माँ अगर आपने किया तो आप अपने लाल को खूब लाड लड़ाइए, दुलार कीजिए। पर अन्य भाव से किया है तो अन्य बाकी जो सदस्य हैं घर में, उनसे सेवा कराइए। अगर वे नहीं करते तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ करके जैसा भी वो चाहेंगे वो आपसे सेवा करा ही लेंगे। मेरे साथ तो यही होता है, जैसा मेरे लड्डू को होता है ना, इसे जैसे सेवा लेनी होती है ना ये अपनी करा ही लेता है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।